आज दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में हम एक गुरु की बात करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा लोहार के यहाँ एक धौकनी होती है, ऐसे ऐसे घुमाता है और उससे हवा जाती है और उसके द्वारा कोयला गर्म होता है, लोहे को पिघलाता है। आप लोगों ने देखा भी हो, शहर में जो लोग रहे होंगे फोटो में पिक्चर में देखे होंगे कि लोहार ऐसे चला रहा है, उससे हवा जा रही है, कोयला गर्म हो रहा है, लोहा को वो गर्म करता है, बनाता है, आभूषण बनाता है। दत्तात्रेय महाराज जब यात्रा में थे तो उन्होंने देखा कि लोहार धौकनी को चला रहा है और चल रही है। खड़े होकर के 2 मिनट तक दत्तात्रेय महाराज मौन खड़े रहे और उस धौकनी को प्रणाम करके, साष्टांग प्रणाम करके आगे बढ़े। तो लोगों ने मन में विचार किया कि धौकनी को प्रणाम कर रहे हैं, तो दत्तात्रेय महाराज ने इशारा किया कि इसको मैंने गुरु मान लिया। जीवन में हम आपके भी जो लंग्स है ना, उनसे भी हवा चलती रहती है। जीवन में कई लोग श्वासों का आना, श्वासों का जाना भी जीवन समझते हैं। दत्तात्रेय ने कहा वो जीवन नहीं है। श्वास तो धौंकनी के भी आ रहे हैं और जा रहे हैं, परंतु इसमें कोई जीवन नहीं है। उसी प्रकार जो मनुष्य अपने जीवन को नहीं पहचानता वो मात्र धौंकनी के जैसे ही है। श्वासें आ रही हैं, श्वासें जा रही हैं, श्वासें आ रही हैं, श्वासें जा रही हैं। जीवन का बहुत उपयोग नहीं है, क्योंकि वो अपने जीवन में आनंद, अपने जीवन में प्रेम, अपने जीवन में सुख और अपने जीवन में शांति वो कभी नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि वो धौकनी के जैसा ही है, वो फील ही नहीं कर पाता। इस बात को मैं प्रारंभ करूंगा कि एक बार गौतम बुद्ध के पास में एक व्यक्ति घबराया हुआ गया और उसने कहा मैं मृत्यु को पूरा जानना चाहता हूं। तो बुद्ध मुस्कुरा करके बोले कि मृत्यु जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, मुझे पता ही नहीं कि मृत्यु भी कोई चीज है संसार में। मैं तो तुम्हें जीवन जीना सिखा सकता हूं, मरना सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु के विषय में मेरा कोई अनुभव ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं कि मृत्यु भी संसार में घटित होती है। अगर आप अपने आप को मरने वाला मानते हैं तो आपको अपने जीवन के विषय में बिल्कुल पता नहीं है। आपको जीवन की कोई सुगंध ही नहीं है। आप अगर भयभीत है कि मैं मर जाऊंगा, उसका मूल कारण है कि आपको जीवन की सुगंध ही नहीं है, जीवन को जानते ही नहीं है आप। जीवन क्या है अगर हम समझें तो एक बीज लेकर के जब आप खेत में डालते हैं तो बीज का जो छिलका टूटता है और टूटने के बाद बीज अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद में एक वृक्ष बनता है और वृक्ष सूर्य की किरणों का आनंद लेता है, हवाओं का आनंद लेता है, प्रेम का आनंद लेता है। जब तक वो बीज टूटेगा नहीं तब तक मृत्यु है, वो जीवन उसका है ही नहीं है। उसी प्रकार जब तक आप अपने आप को शरीर मानते हैं, अपने आप को मरने वाला, जीवने वाला मानते हैं, तब तक आपको जीवन का कुछ पता नहीं है। आप जी रहे हैं धौकनी के जैसे, बस आप ये बहुत प्रसन्न रहते, मैं जी रहा हूं, कुछ नहीं कर रहे, आप धौकनी के जैसे जी रहे हैं। और उस आग की तप में आप तप भी रहे हैं, वो धौकनी तपती भी है आग के ताप में। उसी प्रकार आप दुखों में, स्ट्रेस में, चिंता में, शोक में, टेंशन में प्रति क्षण जिए जा रहे हैं उस धौकनी के जैसे। जीवन अपने आप में एक सुखद घटना है। एक बूढ़ी माँ बहुत सुंदर एक बगीचा बना दिया था, उसने बहुत सुंदर बगीचा बनाया था। जब भी कोई पथिक वहां से निकलते तो 2 मिनट खड़े होकर के उस बगीचा की खूबसूरती को देखते। मोहक था, सुगंध थी उसमें, प्रेम भरा हुआ था उसमें। बूढ़ी कुछ बीमार हुई तो अपने बेटे से कहा कि मैं बीमार चल रही हूं, तू 5-7 दिन उस बगीचे को संभाल। बेटा 5-7 दिन उस बगीचा में रोज जाता है, संभालता भी है। और 7 दिन के बाद जब बूढ़ी पहुंची तो देखा कि सब फूल मुरझा गए हैं, पत्ते गिर गए हैं, पेड़ मुरझा गए हैं। तो बेटे को बुला करके पूछा कि तूने किया क्या? बोले मैं रोज सुबह आकर के पत्तों को झाड़ता था, फूलों को झाड़ता था, पेड़ों के ऊपर पानी मारता था। तो बूढ़ी ने कहा कि तूने बहुत गलत किया, क्योंकि वो जरूरत ही नहीं थी, हमें तो मात्र जड़ों में पानी डालना था। कहाँ डालना था? और जड़ें जो है जीवन है, वो दिखाई नहीं पड़ेंगी आपको, परंतु जीवन उन्हीं से है। जड़ में पानी पड़ गया, अपने आप पेड़ में फूल भी आ जाएंगे, पत्ते भी आ जाएंगे, हरियाली भी आ जाएगी। और जब तक जड़ों को नहीं सींचा जाएगा तब तक कोई जीवन ही नहीं है।
उसी प्रकार जब तक शरीर को आप लिपस्टिक लगाते रहेंगे, पाउडर लगाते रहेंगे, सजाते रहेंगे, साबुन लगाते रहेंगे, शरीर को ही सब मानेंगे, तब तक जीवन को समझ पाएंगे आप। जीवन तो गहराई में है, जीवन जड़ों में है, जीवन एक आनंद है, जीवन एक प्रेम है, जीवन एक सुख है, जीवन एक शांति है। उसको पहचानना होगा आपको, तभी आपको जीवन जीना आएगा। नहीं तो उसी लोहार की धौंकनी के जैसे आप फालतू जी रहे हैं। कोई बहुत आपका अभिप्राय नहीं है। ये बच्चे पैदा करना, घर बना लेना, पढ़ा लिखा देना, उनकी शादियां कर देना, ये कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। कई, अभी मैं कल पशु विज्ञान पढ़ रहा था तो कई पशुओं का भी शादी होता है। ये बहुत खुशी में मत रहो कि आपने सब कुछ किया है, ये कुछ नहीं किया आपने। वो धौकनी के जैसे चल रहे हैं, जी रहे हैं, किसी दिन मर के चले जाएंगे, बस इतना ही जीवन है। जीवन एक आनंद है, जीवन एक प्रेम है। तो हमने दत्तात्रेय की धौकनी से आज शिक्षा लिया है कि हम जीवन को पहचानें, उस आनंद को पहुंचाने। मृत्यु जैसी घटना संसार में कोई घटित नहीं होती है, मात्र अज्ञानी मरते हैं, ज्ञानी कभी नहीं मरते हैं। इसलिए अज्ञानी लोग ज्यादा हल्ला मचाते हैं, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही धर्म है। वो किसी के लिए नहीं, वो अपने मरने के लिए डर रहे हैं। वो चिल्ला रहे हैं कि कोई मुझे ना मार दे। उनका कोई अहिंसा से लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हुए जो अहिंसा के विषय में प्रचार के, वो मूर्ख बना दी लोगों को। उनको अपने मरने का भय था। ज्यादा प्रोटेक्शन लेकर के जा चलते हैं, पुलिस के साथ में, इसके साथ में, उसके साथ में। उनको अपना भय है कि कोई मार न दे, क्योंकि उन्होंने मृत्यु को ही जाना है, मृत्यु को ही जिया है, जीवन को अभी जाना ही नहीं। जीवन एक आनंदमय है, और जब तक जीवन है तब तक मृत्यु जैसी घटना नहीं घटेगी। जब तक आप जीवन को नहीं पहचानेंगे तब तक आप प्रति क्षण मर रहे हैं, मर ही तो रहे हैं। और हो क्या रहा है आपके साथ? एक बार अंधकार ने जाके भगवान से शिकायत किया कि प्रभु, मेरे पीछे सूर्य भगवान लगा हुआ है, सूर्य नारायण लगा हुआ है। जहां मैं जाता हूं सूर्य नारायण मुझको भगाता है, इतना भगाता है कि मैं परेशान हो गया हूं। प्रभु, आप एक काम करो कि सूर्य नारायण को समझाओ इस विषय में। भगवान ने सूर्य को निमंत्रण दिया कि भाई आप आइए। सूर्य भगवान अदालत में भगवान की पेश हुई है। मुस्कुरा करके भगवान ने कहा कि सूर्य, तुम क्यों अंधकार को भगाते हो? तो सूर्य ने मुस्कुरा करके कहा कि अंधकार जैसी चीज भी संसार में होती है, मुझे पता ही नहीं। अगर मैं भी पहली बार देखना चाहता हूं, उसको बुलाइए आप। उसको बुलाया गया। आज तक ये दोनों व्यक्ति एक साथ उस अदालत में नहीं पहुंचे। साहब, केस आज भी पेंडिंग है। तो जब जीवन का पता आपको लगेगा तो मृत्यु जैसी चीज आपके पास पहुंच ही नहीं पाएगी। आपको उसके लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जीवन के विषय में जानो, जीवन क्या है इस विषय में विचार करो। अगर जीवन के विषय में आप नहीं जानते तो आप लोहार की धौकनी के जैसे ही हैं। ये हमारा आज का शिक्षा गुरु धौकनी। हम एक और गुरु की भी रोज चर्चा करते हैं, दो गुरुओं की चर्चा करते हैं, एक शिक्षा और एक दीक्षा। तो दीक्षा गुरु की भी हम चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट में। राजा की एक 16 साल की सुंदर सुकुमार राजकुमारी है, और वो राजकुमारी निरंतर भगवान का भजन करती है। तो एक दिन नारद जी पहुंचे और नारद जी ने गुरु महिमा के विषय में विस्तार से उनको बताया। नाम है उसका वैराग्यवती, और जैसा उसका नाम है वैसा ही वो निरंतर भजन करती है। गुरु चरणन कब मिली हैं मेरे, उनके भजन बहुत सुंदर होते हैं, गुरु के विषय में भजन करती रहती है। तो एक भयंकर नशा करने वाला चोर टाइप का व्यक्ति पीले कपड़ा पहन करके राजमहल के सामने पहुंचा और राम राम करने लगा। तो वैराग्यवती ने 12 बजे रात के मन में विचार किया कि लग रहा है भगवान ने गुरु भेज दिया। खोला दरवाजे को, साष्टांग चरणों में लेट गई और उनका हाथ पकड़ करके राज सिंहासन में बैठा करके उनके चरणों को धोने लगी और मुस्कुरा के कही कि महात्मा, आपके लिए मैं जल लाऊं। उस ढोंगी व्यक्ति ने कहा कि ना 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 वैराग्यवती, हम उनके हाथ से पानी नहीं पीते जो गुरु नहीं किए होते हैं। एक्चुअल
हमारे वैष्णव धर्म में, हिंदू धर्म में बिना गुरु वाले को निगुड़ा बोलते हैं। उसके हाथ से बहुत सारे संत महात्मा पानी नहीं पीते, यहाँ तक बोलते हैं कि बिना गुरु के किए हुए देवता भी पानी ग्रहण नहीं करते। तो उसने कहा ना ना ना, तू निर्गुणा है, इसलिए मैं तेरे हाथ से पानी पीऊंगा। तो वैराग्यवती ने कहा कि महाराज अब रात में मैं गुरु कहाँ खोजूं, आप ही गुरु मंत्र दे दीजिए। तो वैराग्यवती का कान उसने फूंक दिया, गुरु मंत्र दे दिया और वैराग्यवती से बोला कि एक काम करो कि जितना भी तुम्हारे पास में आभूषण है, स्वर्ण है, ये सब एक पोटली में बांधो और मेरे साथ में तीर्थ यात्रा में चलो तुम। वैराग्यवती भोली भाली बिचारी, जितना भी घर में गोल्ड था, जो भी चीजें थी, हीरे जवाहरात से पोटली में बांधा, गुरु भगवान के पीछे पीछे चल दिया। जंगल आया तो गुरु महाराज ने कहा कि पोटली नीचे रख, पेड़ के साथ में खड़ी हो जा। भोली भाली वैराग्यवती पेड़ के साथ खड़ी हो गई। रस्सी निकाला और भयंकर रूप से रस्सी से बांध दिया और वैराग्यवती को बोला कि जब तक मैं ना आऊं तब तक किसी को खोलने मत देना। भोली भाली वैराग्यवती बिचारी बंध गई और ये गुरु महाराज माल लेकर के 9-2-11 हो गए। नारद जी को बड़ी दया आई, दौड़े दौड़े नारद जी आए और नारद जी ने कहा वैराग्यवती, अरे वो चोर था। वैराग्यवती ने नहीं, गुरु था वो। बोले मैं खोल दूं? बोले नहीं नहीं नारद जी आप मत खोलिएगा। बोले क्यों? बोले इसलिए मत खोलिएगा आप क्योंकि गुरु जी ने कहा कि जब तक हम ना आए तब तक खोलना। नारद जी ने कहा कि नहीं मैं खोल देता हूं। मुस्कुरा करके वैराग्यवती ने कहा कि देखो अभी 4 घंटे ही हुए हैं और गुरु जी का मेरे कितना आशीर्वाद है कि गुरु जी के बंधन के कारण ही आप 4 घंटे में ही दर्शन दे दिए। आप तो ऐसे दर्शन देते नहीं हैं। अब साहब ये बात 1 दिन हो गई, 2 दिन हो गई, 3 दिन हुई। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। वैकुंठ पहुंचे, भगवान नारायण को प्रणाम करके बोले कि प्रभु मैंने गुरु महिमा वैराग्यवती को सुनाया, परंतु ऐसा दुष्ट गुरु मिला कि बांध के आ गए, आप चलिए ना खोल दीजिए। तो वैकुंठ से नारायण आए और भगवान नारायण रस्सी खोलना चाहा। वैराग्यवती ने कहा ना प्रभु आप रस्सी प्लीज मत खोलिए, गुरुजी ने कहा है कि हम ही खोलेंगे, इसलिए गुरुजी ही खोलेंगे। अरे भगवान ने कहा मैं विष्णु हूं, मैं नारायण हूं। तो मुस्कुरा करके वैराग्यवती ने कहा कि अगर गुरु नहीं बांधे होते गुरुजी हमारे, तो आज आप मेरे सामने आके खड़े नहीं होते। हमारे गुरु की महिमा तो है ही है। अब भगवान नारायण मुस्कुरा करके नारद जी से बोले कि भाई इनके गुरु को ढूंढो। अब गुरु जी तो चिलम पी रहे थे जंगल। तो नारद जी ने नारायण नारायण गुरुजी चलिए आपको भगवान बुला रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा हमको भगवान? अरे हम भयंकर चोर आदमी हैं, दुष्ट है, हमको क्या भगवान? अरे बोले चलो तो आप जल्दी चलो। तो नारद जी उनको ऐसे ही पकड़ करके लेके आए। नारद जी ने कहा अरे खोलिए महाराज। तो उस गुरुजी ने जब वैराग्यवती को खोला तो वैराग्यवती सबसे पहले साष्टांग लेकर करके गुरुजी को ही प्रणाम किया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। भगवान नारायण बोले कि वैराग्यवती इनको ही प्रणाम करो क्योंकि इनके कारण ही हम सब मिले हैं आपसे। तो हमारे जीवन में ये ध्यान रखना है आपको, गुरु आप मत खोजिए और गुरु की परीक्षा मत लीजिए। अगर किसी से आपने श्रद्धा भक्ति ने प्रकारेण गुरु मंत्र लिया है तो उसके प्रति आस्था रखिए। वो क्या है, क्या करता है, क्यों करता है, उसका भोग वो भोगेगा। आप बहुत टेंशन मत करो। आपका भाव कैसा है ये इम्पोर्टेंट है, न कि आपकी गुरु कैसा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वैराग्यवती का गुरु तो चोर था।